नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो और एक बार फिर बात करेंगे नरेश मीणा की, क्योंकि इन दिनों सुर्खियों में एक बार फिर नरेश मीणा छाए हुए हैं। वजह है पंजाब में प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा करना और अब इसको लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। बात और भी है क्योंकि आज उन्होंने एक और पोस्ट किया है और पोस्ट के क्या कुछ मायने हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दोनों की मुलाकात हुई और जिस तरीके से राजस्थान में सियासी माहौल गरमाया है उस पर बात करेंगे अपने सहयोगी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के साथ। सर, पीके से मुलाकात और राजस्थान के सियासी गलियारों में हवा तेज की, अब क्या बड़ा करने वाले हैं नरेश मीणा? देखिए, नरेश मीणा के साथ समस्या यह है वो चर्चा में तो खूब बने रहते हैं जी सर, और पर्चा भी हर जगह दाखिल कर लेते हैं। खर्चा हो जा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए देखिए, इस समय आज के दिन अगर कहें कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, तो लोग कहेंगे भी बिहार में आ रहे हैं, कैसी बात आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अनुभव प्रशांत किशोर के पास है किसी भी इलेक्शन को समझने के लिए, वो किसी के पास नहीं जी सर। इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि वो हमेशा कहते रहे या तो 10 के नीचे आऊँगा या 150 पार, मतलब जी 150 पार जाऊँगा। तो ठीक है, वो हार गए, चुनाव उनका फोर्टे नहीं रहा जीतना, लेकिन उन्होंने कई ऐसे चुनाव जिताए। तो प्रशांत किशोर से ये मुलाकात नरेश मीणा की दरअसल एक अच्छी मुलाकात, या समझिए अगर उनके प्रशांत किशोर से टिप्स लेते रहे तो 28 में वो बड़ा कर गुजरेंगे। जिस दूसरे ट्वीट की आपने बात की भगत सिंह को लेके, जी, उन्होंने जो सेना का गठन कर लिया, जिसकी वो काफ़ी दिनों से बात भी कर रहे थे, BSS जी भगत सिंह सेना। जी सर। दरअसल वो चाह रहे हैं कि अब वो उन लोगों को जोड़ सकें अपने साथ जो इधर उधर का मतलब साथ देते हैं, फिर वो कभी भाजपा में चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। अब उन्होंने एक दबाव की राजनीति, सही समय स्ट्रेटेजिस्ट से मिले हैं, सही समय है। अगर 28 में चुनाव है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि आगे आने वाले समय में जल्दी ही उपचुनाव, पंचायत चुनाव हो, तो उसके लिए अच्छा है कि उनके पास एक भाई, आप चुनाव के समय दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं कि भाजपा साथ दे दे तो कांग्रेस साथ दे दे, नहीं, लेकिन वो किसी को हराने और जिताने भर के तो हो ही गए नरेश मीणा। लेकिन सर, अब एक चीज़, अब देखिए, उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, मुलाकात कर ली, उन्होंने भगत सिंह सेना का गठन कर लिया। राजस्थान में जो तीसरे मोर्चे की बात हनुमान बेनीवाल करते हैं, क्योंकि देखिए अंता के चुनाव में हनुमान, हम आपको बताएं, आप हनुमान बेनीवाल छोड़ दीजिए, राजकुमार राउत छोड़ दीजिए जी, भारतीय राजनीति में कभी तीसरा मोर्चा 96 के अलावा बन नहीं पाया, और उसको VP सिंह ने कहा था, और उस भी जन्म लिया और वो तुरंत ही कांग्रेस के समर्थन सरकार बनाई। तो तीसरे मोर्चे ऐसी कोई चीज पनप ही नहीं सकती है। जब तक ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं जी, तब तक तीसरे मोर्चे ऐसा कुछ नहीं। तो वो जो एक हनुमान बेनीवाल, मैं अभी हनुमान बेनीवाल के उस दावे पे आ जाता, नहीं, उस दावे पे भी कहते कि मैं खुद की, मतलब राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मेरी पार्टी की सरकार बने या मैं 15-20 विधायक आ जाएं, क्योंकि यही दावा नरेश मीणा ने भी किया था कि जब मैं डिप्टी सीएम, वो आप जीत के आ जाए, आप डिप्टी सीएम बन जाए, आपके नंबर, मधु कोड़ा सिंगल जीत के आए थे, वो मुख्यमंत्री बन गए थे झारखंड के। तो राजनीति में कोई चीज मना नहीं है, मगर तीसरा मोर्चा कह के स्वरूप नहीं ले सकता जी, कि वो प्री पोल अलायंस के कई तीसरे मोर्चे बने ना कई बार। जी सर, यूपीए के दौरान भी बन रहे हैं, एनडीए के दौरान भी बन रहे हैं, आखिरी में बैठ के वहीं जाना पड़ता है ना। नहीं, अब मेरा सवाल सर एक ये था कि जैसे हनुमान बेनीवाल का दावा है कि मतलब खुद की पार्टी के उनके उतने विधायक आए या फिर तीसरे मोर्चे की, हनुमान बेनीवाल की असलियत बताऊं, दिल्ली पहुंचते हैं तो वही भाषा बोलते हैं जो प्रियंका गांधी बोलती हैं जी। तो फिर कहाँ रह गया तीसरा मोर्चा? तीसरे मोर्चे का मतलब एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी। जी सर, वो अभी मौजूदा काल में ना अब तक तीसरा मोर्चा आ पाया है ना आ पाएगा। जी, तो मतलब इस हिसाब से तो 28 की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में रहेगी। ये लोग कितने विधायक तोड़ के, वो हनुमान बेनीवाल जब से RLP बनाए हैं जी, या तो भाजपा के साथ बैठ जाते हैं
या कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। जी सर। और जब किसी के साथ नहीं लड़ते हैं तो बीवी चुनाव हार जाती है। जी तो राजस्थान में तो तीसरे मोर्चे की यह हाल है। जी। ऐसा है वो एकजुट। हाँ, ये हो सकता है कई छोटी पार्टी जब बन जाती है, बीएसएस है, ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल असम का देता हूँ। असम गण परिषद जी वो टूटी, उसने बनाया, उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट से बनी, बिल्कुल सेम आप समझ लीजिए। महंत जो थे वो असम में इतने पावरफुल हो गए थे कि उनके बिना एक समय आया कि सरकार नहीं, तीसरा मोर्चा नहीं बना ना। चलिए सर, अब मैं इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अब मैं अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, मैं अब नरेश मीणा वो ताकत बन रहे हैं। जी हाँ, नरेश मीणा अपने गुट में जीता है, राजकुमार रोत अपने आप जीता है, हनुमान बेनीवाल अपने पैच में जीत लाए, तब ये लोग मिलके कांग्रेस या बीजेपी कहेंगे अब हमारे पास 15 सीटें हैं, हमको समर्थन, हमको 3 डिप्टी सीएम दो तो हम मानेंगे। जी। आप ये कर सकते हैं, ये हरवा सकते हैं कांग्रेस को, ये हरवा सकते हैं बीजेपी को जी। लेकिन कहिए माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस और कोई फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट राजस्थान में ले आएगा, ऐसा अभी असंभव। अभी बिल्कुल सर। तो सर देखिए, अब ठीक है भाई, सर ने देखो बेहतर तरीके से समझा दिया कि नरेश मीणा की जो तैयारी है और उसके बाद राजस्थान में तीसरे मोर्चे का फिलहाल अभी कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं दिखने वाला आने वाले समय में 2028 तक में। तो फिर वही होगा कि हाँ, कांग्रेस या बीजेपी दो में से किसी एक को समर्थन देने वाली स्थिति में जरूर आ सकते हैं। वो बार्गेन पावर उनकी कम ज्यादा है। हाँ, वैसे अब तक राजस्थान में मुझे लगता है नरेश मीणा सही ट्रैक पे हैं, जो मैंने कहा। जी। तो अब तक वैसे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीएसपी राजस्थान में रही है, जिसने मैक्सिमम दो बार 6 विधायक जीते हैं। बाकी किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी, हनुमान बेनीवाल, जो जितनी मैंने पढ़ी है पिछले 30 सालों में 3-4 नेताओं ने पार्टी बनाई और वो सिर्फ एक चुनाव तक ही सीमित रहे। हाँ, बीएपी जरूर आपकी अभी बनाई है, अब अगली बार क्या होता है उनका वो देखने वाला होगा। नहीं तो वो अभी जीत के भी कहाँ है, वो अपनी सीट हार गए। जी नहीं, राजकुमार राव सर चार सीटें, एक चली गई सीट। हाँ, बागी दौरा। जी हाँ, जी नहीं वही। जी। तो देखते हैं, नरेश मीणा अपनी तैयारी में लगे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल अपनी तैयारी में लगे हैं। क्या कुछ होता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2028 में क्या कुछ स्थिति होगी और हनुमान बेनीवाल या फिर नरेश मीणा का क्या कुछ रोल रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।